रहीम आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर मुझसे डेफिनेशन पूछी जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो 2 होती है और इसके अंदर सिंगल वेरिएबल होता है। यानी वेरिएबल क्या है, इसके अंदर एक्स है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो जब भी आप ऐसी इक्वेशन लिखें जिसकी डिग्री 2 हो और इसके अंदर सिंगल वेरिएबल हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन कहते हैं। ये जो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। अगर इसी इक्वेशन के अंदर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी b को मैं जीरो के इक्वल पुट करता हूँ, ये कंडीशनल है कि अगर मैं यहाँ पर b को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन जो है वो अब रिड्यूस हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये इक्वेशन अब कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो हो, तो यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रिड्यूस हो जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन मेरे पास है कि अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए को जो है वो जीरो के इक्वल में पुट करता हूँ, जब मैं ए को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो अब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बी एक्स प्लस सी में रिड्यूस हो जाती है, और ये मेरे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इसको हम लीनियर इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो मेरे पास है वो सिंगल डिग्री में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज इट मीन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है और इसके अंदर क्या होता है, सिंगल वेरिएबल होता है, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ये जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहता हूँ। फिर फर्दर इसके अंदर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, बी है, अगर मैं बी को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब रिड्यूस होकर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट होती है, और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट डज इट मीन अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं कहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब भी आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल लेंगे तो वही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। अगर इसी इक्वेशन के अंदर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए को मैं जीरो के इक्वल लेता हूँ, तो अब मेरे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब हम बात करेंगे नेचर एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास जो वो फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर है माइनस पी प्लस माइनस विद स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। अगर आपने जो है वो नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है, तो जो नेचर है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करती है, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको कैपिटल डी से हम शो करते हैं। यानी अगर मैंने इस x बराबर है, इस पूरे का फॉर्मूला, इस पूरे का रिजल्ट मैंने अगर जस्टिफाई करना है कि इस पूरे का रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, रियल आएगा, इमेजिनरी आएगा, रैशनल आएगा, इररेशनल आएगा या जीरो के इक्वल आएगा, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के रिजल्ट के ऊपर। अब रिजल्ट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के तीन तरह के आते हैं। या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन जीरो आएगा, एक पॉसिबिलिटी ये है। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आता है, और एक मेरे पास जो है वो पॉसिबिलिटी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन क्या आता है, जीरो आता है। जब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करूंगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तो इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो उसका रिजल्ट मोर देन जीरो आएगा, या तो उसका रिजल्ट इक्वल टू जीरो आएगा, या फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन जीरो आता है। अब वन बाय वन इसको मैं डिस्कस करता हूँ। अगर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट मोर देन जीरो आता है, जीरो से ज्यादा आता है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो आएगा परफेक्ट स्क्वायर, या फिर वो आएगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
अब परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है? हर वो नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट निकालते हैं और वो कंप्लीट स्क्वायर रूट आपको निकाल के देता है, परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। मिसाल के तौर पर 9, 16, 25, 36 ये वो नंबर्स है जिनका आप स्क्वायर रूट निकालें तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। इसके अलावा जो रिजल्ट्स आता है, मिसाल के तौर पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट मोर देन 0 है तो या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल कहलाएगा। रूट्स आर रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है? रियल है। और अगर वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इर्रेशनल कहलाएगा। इर्रेशनल में क्या होता है? रियल होता है। ये रैशनल के साथ जो है वो अनइक्वल है और ये भी जो है वो इर्रेशनल के साथ क्या है? अनइक्वल है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट अगर मोर देन 0 आता है तो या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा। मोर देन 0 का मतलब ये है कि वो अनइक्वल है। दोनों के साथ आपने क्या करना है? दोनों के साथ आपने अनइक्वल का वर्ड यूज करना है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल और अनइक्वल होगा, और अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो इर्रेशनल और क्या होगा? अनइक्वल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसकी बात करते हैं। ये बहुत सिंपल है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट आपके पास क्या है? 0 आता है। 0 का मतलब क्या होता है कि ये आपके पास